स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। यहाँ आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बात बहुत पुरानी है, जब भारत के एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था गरीब दास। वह केवल नाम से ही नहीं बल्कि वास्तव में भी गरीब था। वर्षों पहले उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, सत्यव्रत। अपने नाम के अनुरूप सत्यव्रत हमेशा सत्य का साथ देने वाला, नेक दिल और ईमानदार इंसान था। गरीब दास के पास गांव में एक छोटा सा मकान था, मगर वह जर्जर अवस्था में था। उसमें न खिड़कियां थी न ही नीचे पक्की जमीन। बारिश के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती। बरसात का पानी छत से टपकता रहता, मानो बरसात थमने के बाद भी घर के अंदर वर्षा जारी हो। गरीब दास ज्योतिष विद्या में निपुण था, इसलिए आसपास के गांवों से लोग अपनी कुंडलियां मिलवाने, शुभ मुहूर्त जानने और भविष्य का हाल पूछने आया करते। जो भी अनाज, मिठाई या फल लोग भेंट स्वरूप दे जाते, वह सहर्ष स्वीकार कर लेता और उसी में संतुष्ट रहता। उसके बेटे सत्यव्रत की किराने की एक छोटी दुकान थी जो घर से कुछ ही दूरी पर थी। बाप बेटे अपने हाल में खुश रहते। गरीब दास बस यही प्रार्थना करता कि भगवान उसे इतना दे कि खुद का और बेटे का पेट भर सके, साथ ही दरवाजे पर आए साधु को भी कुछ देने योग्य रहे। गांव में गरीब दास और उसके बेटे को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वे सदैव जरूरतमंदों की मदद करते थे। जब सत्यव्रत युवा हुआ तो गरीब दास को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों से किसी अच्छे घराने की घरेलू और समझदार लड़की की तलाश करने को कहा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद कोई उपयुक्त रिश्ता नहीं आया। कहते हैं हर कार्य अपने समय पर ही संपन्न होता है। एक दिन पड़ोस के गांव से पंडित रामनाथ अपनी पुत्री कृष्णा का रिश्ता लेकर आया। उसने अपनी बेटी के गुणों की प्रशंसा करते हुए बताया कि वह कितनी सुघड़, संस्कारी और घरेलू कार्यों में निपुण है। गरीब दास ने महसूस किया कि जो गुण वह अपनी बहू में चाहता था वे सब उस परिवार और उस लड़की में थे। उसके मन में आया कि तुरंत हाँ कह दे, लेकिन अपने आर्थिक हालात को देखकर वह इस रिश्ते को तुरंत स्वीकार नहीं कर सका। वह सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए उसने पंडित रामनाथ से कहा, पंडित जी, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से मैं अपने लड़के की शादी का खर्चा उठा पाने में अभी असमर्थ हूं। मैं आपके साथ बातचीत 1 साल के बाद करूंगा। रामनाथ ने जवाब दिया, श्रीमान जी, आप तो बेवजह ही परेशान हो गए। क्या मैं आपके हालात नहीं जानता? अगर मैं आपकी बातों को सच भी मान लो तो भी मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। हम शादी साल भर के बाद ही करवा देंगे, और वह भी बिल्कुल सादगी से। परंतु आप जरा मेरा ख्याल भी तो कीजिए। मेरी 4 बेटियां हैं और कृष्णा उनमें से सबसे बड़ी है। अगर मैं उसकी जिम्मेदारी पूरी कर दूं तो अपनी बाकी लड़कियों पर भी ध्यान दे सकूंगा। एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से इतनी हमदर्दी तो होनी ही चाहिए। रामनाथ की यह बात गरीब दास के लिए किसी खुशखबरी से कम न थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। मंगनी की रस्म के तौर पर 1 रुपया, जो उस जमाने में बहुत अहमियत रखता था, और कुछ घुट देकर रिश्ता पक्का कर दिया गया। 1 साल बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई। उन दिनों झट मंगनी और पट-ब्याह का जमाना नहीं था। जब शादी को केवल 4 महीने रह गए तो गरीब दास को एहसास हुआ कि उसकी आर्थिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, मगर बिरादरी में नाक कटवाने का सवाल ही नहीं था, इसलिए धन का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। उसने सोचा, कम से कम शादी के लिए 1 लाख तो चाहिए ही, और इतनी बड़ी रकम कहीं आसमान से तो नहीं गिरेगी। इसलिए उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाने का फैसला किया। दोस्तों की पहचान तो तंगी और तकलीफ में ही होती है, लेकिन हर जगह से उसे टका सा जवाब मिला, भाई, अभी तो हमारे हालात भी ठीक नहीं है, तो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकेंगे? मैं तुम्हारे लिए जान तो दे सकता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पास देने के लिए रकम नहीं है। जब गरीब दास अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से निराश हो गया तो उसने साहूकारों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, मगर हर साहूकार ने यही कहा, हम तुम्हें रकम तो दे देंगे, मगर तुम्हें अपना घर गिरवी रखना होगा। हमारे लिए तो पैसे की वापसी पक्की होनी चाहिए।
लेकिन गरीब दास को लगता था कि मकान गिरवी रखने से बिरादरी में उसकी इज्जत नहीं रहेगी। इधर शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था, मगर इंतजाम अभी तक आधे भी नहीं हुए थे। सत्यव्रत एक समझदार लड़का था और सभी परिस्थितियों को समझता था। उसकी रजामंदी लेकर गरीब दास अपने पुराने मित्र हरिचंद के पास गया, जो सोना गांव में रहता था। हालचाल पूछने के बाद गरीब दास ने अपने आने का कारण बताया। दोनों की जान पहचान काफी पुरानी थी। हरिचंद को गरीब दास की ईमानदारी और शराफत पर पूरा भरोसा था। वह हंसकर बोला, पंडित जी, 1 लाख तो बहुत मामूली बात है। अगर आप 10 लाख भी कहिए तो मैं आपसे मना नहीं करूंगा, मगर इस रकम की वापसी की कोई जमानत तो होनी चाहिए। गरीब दास बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, प्यारे दोस्त, मेरे पास कोई जमानत तो नहीं है। बस इतना कह सकता हूं कि जब तक मेरा बेटा और मेरी होने वाली बहू आपकी पाई पाई न चुका दे, तब तक वे एक शादीशुदा जोड़े की तरह नहीं रहेंगे। एक ही घर में रहते हुए भी वे अलग अलग रहेंगे और एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। गरीब दास को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था कि इस जगह पर मैं जो वादा करके जाऊंगा, मेरा बेटा उसे पूरी तरह से निभाएगा। यह बात सुनकर हरिचंद को पूरी तसल्ली हो गई और उसने फौरन तिजोरी से 1 लाख निकालकर पंडित जी को दे दिए। दोनों के बीच में लिखित रूप से एक समझौता तैयार किया गया, जिसमें यह शर्त भी लिख दी गई कि जब तक पंडित जी का बेटा पाई पाई न चुका दे, वह अपनी पत्नी के साथ एक शादीशुदा आदमी की तरह नहीं रहेगा, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर उस शर्तनामे पर कर दिए। पंडित गरीब दास ने उस रकम में से 10,000 उठा लिए। थैली में डालकर फिर वह हरिचंद से कहने लगा, मैं इतने रुपए अपने घर पर सुरक्षित नहीं रख सकता, क्योंकि चोरी का अंदेशा है। इसीलिए अभी सिर्फ आधी रकम यानी 10,000 लिए जा रहा हूं। बाकी रकम मेरी अमानत के तौर पर अभी तुम्हारे पास ही रहेगी। जब जरूरत होगी तो मैं फिर आकर ले जाऊंगा। गरीब दास ये कहकर अपने घर की तरफ चल दिया। बदकिस्मती से रास्ते में उसे सख्त पेट का दर्द होने लगा। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। घर पहुंचकर उसने रुपयों को एक संदूक में रखा और ताला लगा दिया, मगर अपने बेटे सत्यव्रत को यह बताना भूल गया। अब गरीब दास की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। लड़के ने जल्दी से गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर गरीब दास की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब गरीब दास का समय पूरा हो चुका था। यमदूत जैसे उसके सिर पर आ खड़े हुए। गरीब दास अपने बेटे की शादी की इच्छा लिए हुए ही इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा दुख में रोए जा रहा था। अब आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। कोई उसे दिलासा देता तो कोई दुख का इजहार करता। सभी लोगों ने मिलकर गरीब दास का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद सत्यव्रत ने घर का सामान खोला। अचानक उसकी नजर अपने पिता के संदूक में रखे हुए उन 10,000 रुपयों पर जा पड़ी। इतनी रकम देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसे अपने पिता की आदत का पता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलते। फिर ये रकम कहां से आई? पैसे उनके अपने तो नहीं हो सकते, जरूर कहीं से शादी के लिए उधार लेकर आए होंगे। इसलिए अब उसने अपने पिता के सभी मिलने वालों से पूछना शुरू कर दिया, मगर उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं बताया। तभी अचानक उसे सोना गांव के सेठ हरिचंद का ख्याल आया। वह तुरंत सोना गांव जाकर सेठ हरिचंद के पास पहुंचा। उसने हरिचंद के सामने अपने पिता की मौत का जिक्र किया और रकम के बारे में भी सवाल पूछा। सेठ हरिचंद को जब गरीब दास की मौत के बारे में पता चला तो उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने सत्यव्रत के सामने उसके पिता की कई अच्छाइयों के बारे में बताया और फिर कहने लगा, हाँ पंडित जी, कुछ दिनों पहले मुझसे 10,000 ले गए थे और अभी तक उनकी आधी रकम मेरे पास अमानत के रूप में पड़ी है, यानी 10,000 अभी भी मेरे पास है। तुम्हें जब भी जरूरत हो खुशी से आकर ले जाना। ये सुनकर लड़का कहने लगा, चाचा जी, मुझे आपके और अपने पिता के गहरे रिश्ते के बारे में पता है। मेरी शादी की तारीख भी मेरे पिता पक्की करके गए थे। मैंने शादी रोकने के लिए बहुत ही जोर डाला, मगर मेरे ससुर नहीं मानते। आप मेहरबानी करके मुझे बाकी के 10,000 अभी दे दीजिए। साहूकार हरिचंद बहुत ही सयाना था। जब उसने देखा कि कर्ज लेने वाला तो अब इस दुनिया से चला गया है, इसलिए कानूनन उसकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई है। उसने जल्दी जल्दी 10,000 निकाले और रकम के साथ वह कागज भी निकाल कर रख दिया, जिस पर सभी शर्तें लिखी हुई थी। वह शर्तनामा सत्यव्रत के सामने उसने दस्तखत करने के लिए रख दिया।
सत्यव्रत ने जब वह समझौता पढ़ा जिसमें यह शर्त लिखी हुई थी कि जब तक वह कर्ज वापस न कर दे तब तक लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकते बल्कि अलग अलग रहेंगे, तो वह कहने लगा, चाचा जी, ये कैसी अजीब शर्त है। ऐसे तो मेरी जिंदगी लुट जाएगी। अगर मुझे अकेले ही जिंदगी बसर करनी थी तो फिर शादी करने का क्या फायदा। इस तरह से तो मेरे लिए शादी करवाना या ना करवाना एक ही बात है। इसलिए मैं ना तो रकम लूंगा और ना ही इस समझौते पर दस्तखत करूंगा। सेठ हरिचंद सोचने लगा कि कहीं पहले दी हुई रकम भी न डूब जाए। इसलिए वह सत्यव्रत को अपने पास बिठाकर चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा और उसकी खुशामद करते हुए कहने लगा, बेटा, अगर तुम और रकम नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, बल्कि पहले दी हुई रकम भी किसी दिन वापस ले आना ताकि मैं अपने खाते में जमा करके हिसाब बराबर कर दूं। सत्यव्रत वहां से उठकर चला गया और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ा। मगर उस बेचारे की हालत बहुत ही खराब थी। वह सोचने लगा कि कहीं वह पहले की तरह अकेला ही न रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से कोई आदमी उससे अपनी बेटी की शादी ना करे, और मेरे ससुराल वाले भी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसीलिए जैसे तैसे करके शादी पहले से ही तय की गई तारीख पर कर लेनी चाहिए। पर इसके लिए पैसा कहां से आएगा। चलो एक बार फिर से सेठ हरिचंद की खुशामद करके देखता हो। रहा सवाल कर्ज वापस करने का, तो मेहनत मशक्कत करके मैं पैसा वापस लौटा ही दूंगा। वह फिर से उल्टे पांव सीधा सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा। उनसे गुजारिश करने लगा, चाचा जी, अब इस दुनिया में आप ही मेरे बुजुर्ग हैं। आपके सामने मैं छोटे बच्चे की तरह हूं, इसलिए आपकी सलाह को मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूं। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। चालाक सेठ हरिचंद यह सुनकर कहने लगा, मेरे प्यारे बेटे, समझौते में लिखी हुई किसी शर्त पर शायद तुम्हें ऐतराज था। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि इस शर्त का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे कर्ज की वापसी की कोशिश करते रहो। इससे ज्यादा तो उस शर्त का कोई और मतलब नहीं था। क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं कर्ज वापस लेने के लिए कभी कोतवाल के पास भी जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर रकम ले जाओ और मौज करो। जब भी आराम से वापस कर सको तब कर देना। और तुमने समझौते में भी देखा होगा कि उसमें ब्याज का कोई जिक्र नहीं है। ये रकम तो मैंने पंडित जी को सिर्फ पुरानी दोस्ती के लिहाज पर दी थी। इस तरह तसल्ली मिलने पर सत्यव्रत ने फौरन उस लिखित समझौते पर दस्तखत कर दिए। यानी अब उसने उस शर्त को मान लिया था कि जब तक वह कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा तब तक वह अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी शादीशुदा जीवन नहीं बिताएगा और उससे दूर ही रहेगा। सत्यव्रत ने रकम अपनी जेब में डाली और वापस आ गया। अब रकम उसके पास थी तो सत्यव्रत ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। घर का सामान खरीदा, मिठाइयां बनवाने के लिए हलवाई से कह दिया, कपड़े और जेवर तैयार कर लिए, सबको न्योता भेज दिया गया। लेकिन हर जगह उसने पैसे बचाने की पूरी कोशिश की। आखिरकार शादी की तय की हुई तारीख पर बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। शादी की सभी रस्में पूरी की गईं और उसके बाद सत्यव्रत दुल्हन को डोली में लेकर अपने घर पहुंच गया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को रवाना हो गए और अब घर में सत्यव्रत और उसकी पत्नी कृष्णा ही रह गए। उसकी पत्नी ने तरह तरह के लजीज पकवान बनाए और थालियों में सजाकर अपने पति के सामने रख दिए। सत्यव्रत ने बड़े मजे लेकर वह सारे खाने खाए। चटकारों की आवाज से ऐसा लगता था जैसे वह कई सदियों से भूखा हो, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर मायूसी और उदासी भी दिखाई दे रही थी। रात हुई तो सत्यव्रत अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। अब मुझे दुकान पर जाना होगा। रात को मैं वहीं पर सोऊंगा क्योंकि वहां पर अक्सर चोरी की वारदातें होती रहती हैं, इसलिए दुकान की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। और हमारे पास है ही क्या, तुम घर के अंदर कुंडी लगा लेना और आराम से सो जाना। मैं सवेरे ही घर लौट आऊंगा। जबकि असली बात तो यह थी कि सत्यव्रत के सामने कर्ज के समझौते में लिखी हुई वह शर्त थी जिस पर उसने दस्तखत किए थे कि वह अपनी पत्नी के साथ कर्ज वापस हो जाने तक शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकता और उससे दूर ही रहेगा। मगर उसने दुकान का बहाना बनाया। उसकी पत्नी बेचारी शर्म के मारे कुछ न बोल सकी और अपने पति को जाते हुए देखती रही। वो बेचारी तो अपनी जगह एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी जिसका उसे कोई हल नजर नहीं आ रहा था। उसने रात तारे गिन गिन कर काटी।
कई तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। सोच रही थी कि शायद बारात की खातिरदारी ठीक से नहीं हुई, या फिर शायद पंडित जी को मैं ही पसंद नहीं हो। अगर ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से मेरे कान में पड़ ही जाती। आखिर क्या चीज मेरे पति को पसंद नहीं आई, जो पहली ही रात को वह मुझे छोड़कर चले गए और कह गए हैं कि मैं दुकान की हिफाजत के लिए जा रहा हूं। सोच सोचकर बेचारी कृष्णा मायूस हुई जा रही थी। उसे लगा कि उसकी किस्मत में शायद यही लिखा है। जरूर मुझसे पिछले जन्म में कोई पाप हो गया है, जिसकी सजा मैं अब भुगत रही हूं। इससे अच्छा तो मेरे माँ बाप मुझे किसी कुएं में धकेल देते। दूसरी तरफ सत्यव्रत भी अजीब उलझन में फंसा हुआ था। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रात में दुकान पर जाकर सोना और सुबह सुबह उठकर घर आ जाना, उस बेचारे का अब रोज का यही काम था। उसकी पत्नी कृष्णा को जितना भी समय मिलता वह घर की सफाई, चीजों को ठीक से सजाने, अपने पति के लिए खाना बनाने, इन्हीं सभी कामों में लगा देती। पूरे घर को उसने शीशे की तरह चमका दिया था। सत्यव्रत यह सब देखकर बहुत खुश था, मगर उसकी पत्नी कृष्णा अपने पति के इस बर्ताव से बहुत परेशान रहने लगी थी। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही सवाल छाया रहता, आज तो मैं अपने पति से जरूर पूछूंगी कि आखिर इस बेरुखी की क्या वजह है। मगर शर्म के मारे वह कुछ पूछ नहीं पाती थी। आखिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूट ही गया। उसने अपना दिल कड़ा किया, लाज शर्म को एक तरफ रखा। जब उसका पति दुकान पर जाने को तैयार हुआ तो कृष्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया। सत्यव्रत ने आज सुबह ही यह भांप लिया था कि उसकी पत्नी के तेवर कुछ बदले हुए हैं। कोई तूफान जरूर आने वाला है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था। वह चुपचाप खड़ा हो गया और आने वाले तूफान का इंतजार करने लगा। उसकी पत्नी ने अपनी शिकायतें कुछ इस तरह से शुरू की, मेरे पति परमेश्वर, आप शादी करके मुझे अपने घर में लाए हैं, कहीं से उठाकर तो नहीं लाए। आखिर मेरा भी आपके ऊपर कुछ हक है। आपने तो मुझे कैदी बनाकर इस जेल में डाल रखा है। बाकी कैदियों के साथ भी मुझसे अच्छा ही बर्ताव होता होगा। उन्हें कम से कम सुधरने का मौका तो दिया जाता है। पहले आप यह बताइए कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझसे दूर भागते हैं, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। शादी के समय तो आपने वादा किया था कि आप मुझे हर तरह से खुश रखेंगे। मैं तो अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रही हूं। क्या इसी को शादी कहते हैं? मेरी हालत तो उस आदमी की तरह है जो नदी के किनारे रहकर भी प्यासा रह जाता है। अगर आप किसी वजह से मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर इस तरह से तड़पा तड़पा कर मेरी जान तो मत लीजिए। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जब आप दुकान से वापस आओगे तो मुझे मरा हुआ पाओगे, और फिर कोई भी शरीफ आदमी तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। सारी उम्र तुम दूसरी शादी नहीं कर पाओगे। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोना तो औरत का आखिरी हथियार होता है। बेचारा सत्यव्रत चुपचाप यह सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी की बातों में सच्चाई है। उसका दिल पसीज गया। सोचने लगा कि कहीं उसकी पत्नी सचमुच आत्महत्या न कर ले तो फिर उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए आज तक जो राज उसने अपने दिल में छुपाकर रखा था वह इसे बता देना चाहिए। वह अपनी पत्नी को अपने पास बिठाकर उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरी प्यारी कृष्णा, तुमने जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल सच है। तुमने इस घर को संभालने में और मेरी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बात के लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूं। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, पर यही बातें अगर तुम शादी के तुरंत बाद ही थोड़े नरम लहजे में मुझसे कह देती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर, आज मैं तुम्हें अपना एक भेद बताना चाहता हूं। बात असल में यह है कि मेरे पिता ने हमारी शादी का खर्चा उठाने के लिए कहीं से 1 लाख का कर्जा लिया था। साहूकार ने समझौते की जो शर्तें लिखी थी उनमें से एक शर्त यह भी थी कि जब तक पूरा कर्जा उतर नहीं जाएगा तब तक हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे और शादीशुदा जीवन नहीं बिता सकेंगे, यानी हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकेंगे। मेरे पिता मेरे लिए कर्ज छोड़कर गए हैं, मगर कर्ज लेते वक्त उन्हें क्या मालूम था कि अचानक उनकी मौत हो जाएगी। अगर उनकी मौत ना हुई होती तो आज तक यह कर्ज कब का अदा हो चुका होता। मैंने पूरी कहानी तुम्हें बता दी है। अब तुम ही बताओ कि अगर मैंने अपने पिता के वचन की लाज और अपने नाम की लाज रखने के लिए दुकान पर जाकर सोने का बहाना किया तो मैंने कौन सा अपराध किया। मेरा दिल भी दूसरे आदमियों की तरह है।
मैं भी एक शादीशुदा जीवन बिताना चाहता हूँ। उसकी यह सब बातें सुनकर कृष्णा सन्न रह गई। उसका सख्त लहजा अचानक नरमी में बदल गया। वह लगी हाथ पांव जोड़ने और माफी मांगने। अपने पति से कहने लगी, आप इसी तरह से अपनी दुकान पर जाइए, भगवान हमारी मुसीबतें जरूर दूर करेंगे। इसका कोई ना कोई हल जरूर निकल कर आएगा। आप भी जरा कोई हल सोचिए और मैं भी सोचूंगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल कर आएगा। कृष्णा ने अपने दुपट्टे से अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। सत्यव्रत आंखें बंद किए हुए सब कुछ सुन रहा था। बड़े ही दुखी मन से वह अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन सुबह जब सत्यव्रत अपने घर आया तो उसने कर्ज वापस करने की कोई तरकीब नहीं सोची थी, मगर उसकी पत्नी कृष्णा ज्यादा ही होशियार और समझदार थी। उसने एक योजना बना ली थी। वह अपने पति से कहने लगी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सेठ हरिचंद के पास एक बार फिर से जाइए और उनसे 1 लाख का कर्ज और ले आइए। उन्हें यह कह देना कि हम एक अच्छा व्यापार शुरू करेंगे और जल्द ही उनका सारा कर्ज चुका देंगे। इस काम के लिए हमें उनकी मेहरबानी और उनकी सहायता चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी योजना उतनी आसान भी नहीं है। अगर हम सही तरीके से चले तो उसके पूरे होने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि अब हम दोनों की किस्मत मिलकर काम करेगी। हमारा पति पत्नी का रिश्ता अब दोस्ती का रिश्ता बन चुका है। दुनिया में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिसका हल ना निकाला जा सके। बाकी की बातें मैं आपको रकम लेकर आने पर ही बताऊंगी। सत्यव्रत को अपनी पत्नी पर अब पूरा विश्वास हो चुका था। वह समझता था कि उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा समझदार और होशियार है। और अगले ही दिन वह सेठ हरिचंद के पास जा पहुंचा और उन्हें अपनी सारी घरेलू बातें कह सुनाई जो उसकी पत्नी ने समझाई थी। सेठ ने जब यह देखा कि लड़का अपने वायदे का कितना पक्का है और कर्ज उतारने के लिए सचमुच बहुत ही जद्दोजहद कर रहा है, तो सेठ ने उसे 1 लाख कर्ज के रूप में और दे दिए और उससे पुराने समझौते पर फिर से दस्तखत करवा लिए। सत्यव्रत पैसे लेकर खुशी खुशी जल्दी ही अपने घर आ पहुंचा। उसने रुपयों की थैली अपनी पत्नी को दी और फिर आगे की योजना पूछने लगा। कृष्णा ने कहा, मेरे प्रिय पतिदेव, अब ध्यान से सुनिए। आज से आपका नाम बड़ा भैया और मेरा छोटा भैया होगा। हम एक दूसरे को अब इन्हीं नामों से पुकारेंगे। बाहरी दुनिया की नजरों में हम भाई भाई बन जाएंगे। अब आप जाइए, बेहतरीन नस्ल के 2 घोड़े खरीद लाइए। उनके लिए उम्दा साज सामान भी जरूरी है, वैसा ही जैसा राजकुमारों के लिए होता है। 2 मर्दाना पोशाकें सिलवाई जाए। घोड़ों के लिए 1 महीने की बढ़िया खुराक भी ली जाए, जिसमें 1 टीन देशी घी अवश्य हो, परंतु खर्चा बेहद समझदारी से करना। जो रकम बच जाए वह मुझे लौटा दीजिए। सत्यव्रत वल्लभगढ़ के राजा के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करने वाले अपने पुराने परिचित के पास पहुंचा। उसकी मदद से उसने घोड़े और उनका साज सामान खरीद लिया। फिर सत्यव्रत और कृष्णा ने मिलकर घोड़ों की देखभाल शुरू कर दी। उनके आहार में घी भी मिलाया जाने लगा। साथ ही दोनों ने घुड़सवारी का अभ्यास भी आरंभ कर दिया, सुबह शाम 2-2 घंटे। जल्द ही वे घोड़ों के अभिन्न मित्र बन गए। घोड़े भी उन्हें पहचानने लगे। कुछ समय बाद कृष्णा ने उत्साह से कहा, कल हम अपनी यात्रा पर निकलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफर हमारी सारी मुश्किलों को आसान बना देगा। हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह बड़ा भैया और छोटा भैया पुरुषों के वस्त्र धारण कर घोड़ों पर सवार हुए और भगवान का नाम लेकर रवाना हो गए। न कोई निश्चित मार्ग, न कोई पूर्व निर्धारित मंजिल। घोड़ों ने जिस ओर रुख किया वे उसी ओर बढ़ चले। उनके घोड़े अपने स्वामियों की भाषा भली भांति समझते थे। कुछ ही देर में उन्होंने लंबा सफर तय कर लिया और एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंचे। संयोगवश उसी समय उस रियासत के राजा की सवारी वहां से गुजर रही थी। राजा शिकार के लिए जंगल जा रहा था। उसके साथ सिपाहियों का बड़ा दल था। जब उसकी नजर इन 2 युवा घुड़सवारों और उनके शानदार घोड़ों पर पड़ी तो वह मंत्रमुग्ध रह गया। घोड़े बेमिसाल थे, शेर जैसा चौड़ा सीना और चीते जैसी लचकदार कमर। राजा का मन लालच से भर उठा। ऐसे घोड़े और घुड़सवार उसके दस्ते में होने चाहिए। तुरंत उसने अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, जाओ पता लगाओ कि ये दोनों कौन है, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। मंत्री उनके पास पहुंचा, अभिवादन किया और प्रश्न किया, आप लोग कौन हैं? यहां आने का उद्देश्य क्या है? बड़ा भैया मुस्कुराकर बोला, महाराज को हमारा सलाम कहिए।
हम दोनों प्रसिद्ध जौहरी सेठ पन्नालाल के पास काम करते हैं। हमारा कार्य बहुमूल्य हीरे जवाहरात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई तो राजा ने मंत्री को दोबारा उन दोनों के पास भेजा और कहा, जाओ उनसे पूछो कि इनमें से हर एक की महीने की तनख्वाह कितनी है। मंत्री ने जब यह प्रश्न किया तो छोटा भैया बोला, महाराज, हम दोनों में से हर एक की महीने की तनख्वाह 1 लाख महीने से कम नहीं है। इस तरह तकरीबन हम दोनों 1 लाख बना लेते हैं और हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। राजा के कानों तक यह खबर पहुंची। अब तो वे दोनों घुड़सवार और उनके शानदार घोड़े राजा की नजरों में पूरी तरह बस चुके थे। राजा ने तुरंत हुक्म दिया, मंत्री, अभी जाकर उन दोनों घुड़सवारों को एक एक हज महीने की तनख्वाह पर पक्का करके हमारे पास ले आओ। वे हमारी सवारी के साथ चलेंगे, एक हमारे हाथी के दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ, अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर। इससे हमारी शान और भी बढ़ जाएगी। राजाओं के लिए यह सब छोटे मोटे खर्चे थे, उन्हें तो बस अपनी शान और शौकत दिखानी होती है। मंत्री ने आदेश का पालन किया और उन दोनों को लेकर राजा के पास आ गया। दोनों ने सिर झुकाकर राजा को सलाम किया। राजा ने उन्हें अपने राज कर्मचारियों में शामिल कर लिया। तभी छोटा भैया बड़े भैया को इशारे से कहते हुए बोला, देखा साहब, आखिर ईश्वर ने हमारी सुन ही ली। जो आदमी हिम्मत करता है, ईश्वर भी उसी का साथ देता है। उस दिन के बाद से जो भी कार्य उन्हें सौंपा जाता, वे पूरी मेहनत और लगन से उसे पूरा करते। वे अपने काम को ईश्वर की भक्ति समझते थे। समय तेजी से बीतने लगा। धीरे धीरे उनकी दिलचस्प बातचीत और व्यवहार से वे महाराज की नजरों में और ऊंचा उठने लगे। अब वे महाराज के खास लोगों में गिने जाने लगे थे। राजा को उन पर पूरा विश्वास हो चला था। बरसात का मौसम आया तो राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस बार हम बरसात का मौसम शाही बगीचे के पास गुजारना चाहते हैं, इसलिए शाही खेमे वहां वक्त रहते ही लगवा दिए जाएं। आदेशानुसार खेमे के बाहर सुरक्षा का प्रबंध किया गया। रात 9 से 12 बजे तक बड़ा भैया पहरा देगा, फिर रात 12 से सुबह 4 बजे तक छोटा भैया पहरेदारी करेगा। राजा अपने पूरे परिवार के साथ शाही खेमों में जा पहुंचे। एक रात जब बड़ा भैया अपनी ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचा तो उसने छोटा भैया को पहरे पर भेज दिया। छोटा भैया पहरे पर जा पहुंचा। जब रात काफी बीत गई, अचानक घनघोर घटाई छाने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और झमाझम बारिश ने माहौल को और भी मनमोहक बना दिया। उसी क्षण दूर किसी पेड़ से पपीही की आवाज गूंज उठी। छोटे भैया की कानों में जैसे ही यह मधुर ध्वनि पड़ी, उसका मन अजीब से एहसास में डूब गया। पहले से ही युवावस्था की दहलीज पर खड़ा वह मन ही मन अपनी खुशियों से कोसों दूर था। तभी अचानक उसके होंठों से शब्द फूट पड़े, पपीहा पीपी क्या करे, पिया बने है वीर, जा पपीहा घर अपने, कर्म मत मन को दिलगीर। अर्थात, हे पपीहे, तू क्यों गा रहा है? मेरा प्रियतम तो मेरा भाई बना हुआ है, इसलिए तू लौट जा और मेरे मन को और व्यथित मत कर। यह शब्द न केवल रात के सन्नाटे में गूंजे बल्कि राजा के कानों तक भी जा पहुंचे। राजा ने तुरंत आवाज लगाई, इस समय पहरे पर कौन तैनात है? छोटे भैया ने झट से उत्तर दिया, महाराज, छोटा भैया पहरे पर उपस्थित है। राजा ने फिर पूछा, ये आवाज कहां से आई थी? छोटे भैया तुरंत बोला, महाराज, मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय बीतता गया और फिर से पपीही ने उसी तरह पुकार लगाई। छोटे भैया के मन का बोझ और बढ़ गया और अनजाने में वह फिर से वही कविता दोहरा बैठा। राजा की नींद बार बार टूटने लगी। पहले तो उन्हें यह एक संयोग लगा, लेकिन बार बार यह घटना घटने से उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। राजा ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया, इस छोटे भैया को गिरफ्तार कर लो, सुबह इसे दरबार में पेश किया जाए और इसकी जगह किसी अन्य पहरेदार की नियुक्ति की जाए। राजा का आदेश तत्काल पालन हुआ। अगली सुबह छोटे भैया को गिरफ्तार कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने बड़े गौर से छोटे भैया को सिर से पांव तक देखा। मन में विचार उमड़ने लगे, क्या यह सचमुच पुरुष है? उधर छोटे भैया भय से कांप रहा था। आखिरकार राजा ने गंभीर स्वर में कहा, छोटे भैया, सच सच बता, रात को 2 बार मैंने एक ही आवाज सुनी,
और वह अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। तू किसे जवाब दे रहा था और क्यों? मैंने उसी समय तुझसे प्रश्न किया, पर तूने गोल मोल उत्तर देकर बात टाल दी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? राजा आगे बोले। अगर सच बता देगा तो क्षमा कर दूंगा, परंतु झूठ बोला तो कड़ी सजा मिलेगी। छोटा भैया सिर झुकाए खड़ा रहा। कुछ देर बाद नरम आवाज में बोला, महाराज, आप और आपका राज्य सदा सुरक्षित रहे। मैं आपको सारा भेद बताना चाहता हूं, किंतु आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। कृपया मेरी विनती स्वीकार करें। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, हमें अकेला छोड़ दिया जाए। सभी के चले जाने के बाद छोटे भैया ने अपना रहस्य उजागर किया। महाराज, मैं कोई नौजवान नहीं, बल्कि एक स्त्री हूं। मेरा नाम कृष्णा है और मेरे साथी का नाम सत्यव्रत। हम भाई भाई नहीं, बल्कि पति पत्नी है। इसके बाद कृष्णा ने अपनी दर्द भरी कहानी राजा को सुना दी। 1 वर्ष पूर्व हमारी मंगनी हुई थी। जब विवाह का दिन निकट आया, तब मेरे ससुर को अत्यधिक धन संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक साहूकार से ऋण लिया। चूंकि साहूकार उनके पुराने मित्र थे, उन्होंने ब्याज तो नहीं लिया, किंतु एक अनोखी शर्त रख दी। शर्त यह थी कि जब तक पूरा कर्ज चुकता नहीं होगा, तब तक सत्यव्रत और कृष्णा पति पत्नी का जीवन नहीं जी सकते। वे दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। मेरे ससुर यानी पंडित गरीबदास अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे लिए यही कर्ज छोड़ गए हैं। हमने बहुत समय इस शर्त के अनुसार ही निकाल दिया, क्योंकि बड़ों का कहा हमारे लिए ईश्वर का आदेश था। सत्यव्रत को भी अपने नाम की लाज रखनी थी। केवल हम दोनों ही जानते हैं कि हमने यह दिन कैसे काटे, कितनी तकलीफें सही और कैसे आपस में लड़ झगड़ कर वक्त गुजारा। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखाए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। बस यही सोचते रहे कि आखिर इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाए और एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी सके। आखिरकार हमने फिर से कर्ज लिया, जिससे घोड़े और अन्य सामान खरीदे। हमारा इरादा था कोई व्यापार शुरू करने का, ताकि कर्ज चुका सके। हमने अपना भेष बदल लिया। मैंने खुद को छोटा भैया और सत्यव्रत ने खुद को बड़ा भैया कहना शुरू किया। बाहर की दुनिया को हम अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में नहीं बता सकते थे, इसीलिए हमने अपना घर बार छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। सौभाग्य से हमें आपके दर्शन हो गए। लोग राजा को ईश्वर का रूप मानते हैं, वह अपनी प्रजा का अन्नदाता होता है। आपने हम पर कृपा की और हमें अपने कर्मचारियों में स्थान दिया, अन्यथा हम दर दर की ठोकरें खाते फिरते। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप हमें माफ कर देंगे, क्योंकि हमने जो किया स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी में किया। ये कहते कहते कृष्णा की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा का हृदय इस दुख भरी कथा को सुनकर पिघल गया। उनके प्रति उसके मन में गहरी सहानुभूति जाग उठी। अब उसे विश्वास हो चुका था कि वे दोनों न केवल सच्चे बल्कि ईमानदार भी हैं। राजा ने बड़े भैया को अलग से बुलाकर पूछताछ की। दोनों की बातें शब्दशः एक जैसी थी, बिना किसी अंतर के। अब राजा को उन पर पूरा भरोसा हो गया। उसी समय राजा ने अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, मैं बड़े भैया और छोटे भैया की ईमानदारी व सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः मैं इन्हें अपने खजाने से 2 इनाम देना चाहता हूँ, ताकि यह अपना कर्ज चुका सके। साथ ही इनकी अब तक की पूरी तनख्वाह के अलावा और भी 10,000 मुद्रा दी जाए। ये सुनते ही सत्यव्रत और कृष्णा भावुक हो उठे। वे दोनों राजा के चरणों में गिर पड़े और कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। दरबार में उपस्थित सभी राजा की उदारता और सत्यव्रत कृष्णा की सच्चाई की सराहना करने लगे। अब सत्यव्रत और कृष्णा हर्षपूर्वक अपने घर लौट आए। अगले दिन वे सोना गांव पहुंचे। वहां उन्होंने साहूकार सेठ हरिचंद का पूरा कर्ज चुका दिया और समझौते के कागज टुकड़े टुकड़े कर दिए। साहूकार भी प्रसन्न था कि उसका कर्ज संपूर्ण रूप से चुकता हो गया। इसके बाद सत्यव्रत और कृष्णा ने एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। 1 वर्ष पश्चात उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे दोनों ने अपनी दुकान और व्यापार को और बड़ा कर लिया। समाज में सभी रिश्तेदार एवं पड़ोसी उनकी हिम्मत और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। एक साधारण किसान था, सुजान महत्व। सुजान की खेती कई वर्षों से सोना उगल रही थी।
मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, परंतु सुजान के खेतों की बात ही कुछ और थी। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी न थी। मीना सुजान महत्व की पत्नी थी, बुलाकी। उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम भोला और दूसरे का शंकर। खेती बाड़ी से सुजान को अच्छी आमदनी हो जाती थी। जैसे ही सीधे साधे किसान के हाथ में धन आया, वह धर्म और कीर्ति की ओर झुकने लगा। साधु संतों का खूब आदर सत्कार होने लगा। कई सरकारी अफसर और हाकिम भी सुजान महत्व की चौपाल पर आने लगे। वह तुम्हारे खुशी के फूला न समाता। कोई साधु महात्मा आते तो सत्संग होने लगता। सुजान महत्व की विनम्रता ऐसी थी कि वह सबके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता। कहीं लोग यह न कह दें कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। उसने अपने खेतों के लिए पक्का कुआं बनवा लिया। गांव में किसी ने यह कार्य न किया था, पर सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया तीर्थ स्थान के कुछ आखिरी यात्री आकर ठहरे। सुजान के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी तीर्थ जाने की इच्छा जागी। वह बहुत दिनों से यह सोच रहा था। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगानी का क्या भरोसा। हाथ खाली हो जाएंगे तो भगवान की इच्छा होगी, फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या उत्तर देती। अगली ही सुबह दोनों गया के लिए निकल गए। वहां उन्होंने अपना तीर्थ पूरा किया। वहां से लौटने के बाद यज्ञ और ब्राह्मण भोज की तैयारी शुरू हुई। सारी बिरादरी को निमंत्रण दिया गया। चारों ओर वाह वाह मच गई। इसके बाद तो सुजान महत्व मानो भगत ही हो गए थे। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। पूजा अर्चना करना अब उनके लिए अनिवार्य हो गया था। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभानी पड़ती थी। उसने कुछ लेन देन भी शुरू किया, पर अब उसे ब्याज लेते समय आत्मग्लानि होती थी। यहां तक कि जब वह गायों को धोता तो बछड़ों का भी ख्याल रखता, कहीं कोई बछड़ा भूखा न रह जाए। अब वह झूठ और प्रपंच से कोसों दूर था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजदूरों से जितना अधिक काम लिया जा सके और उन्हें जितनी कम मजदूरी दी जा सके, पर अब उसे मजदूरों के काम की नहीं, उनकी मजबूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे अति दुखी न हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर ताने कसने लगे। यहां तक कि बुलाकी भी अब उसे केवल भगत ही समझने लगी थी, जैसे उसे घर के भले बुरे से कोई मतलब ही न हो। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोया जाएगा, किसे क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव चीज बिकेगी, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में अब भगत जी की सलाह नहीं ली जाती। भगत के पास कोई भी न जाता। दोनों बेटे और स्वयं बुलाकी दूर से ही सारा मामला तय कर लिया करते। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता जा रहा था, परंतु वह अपने ही घर में घुटता था। उसके बेटे सत्कार तो बहुत करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। अब वह घर का स्वामी नहीं, केवल मंदिर का देवता भर रह गया था। एक दिन बुलाकी दाल छान रही थी, तभी एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा कि पहले दाल छान लो, फिर कुछ दे दो। इतने में उसका बेटा भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो वह दुखी हो जाएंगे। बुलाकी ने उपेक्षा से कहा, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते, क्या मेरे 4 हाथ हैं। भोला बोला, उन्हें तो रहने दो, वे तो सब कुछ चौपट करने में लगे हुए हैं। दिन भर एक न एक झंझट खड़ी करते रहते हैं। 100 दफा कह दिया कि अब गृहस्थी के कामों में दखल न दें, पर इनसे तो बोले बिना रहा नहीं जाता। मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो इन्हें भगत बनने ही न देती। भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। ऐसे भी बूढ़े नहीं हुए कि कोई काम न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति जताते हुए कहा, भोला, ये तुम ठीक नहीं कह रहे। हावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय धोते हैं, और जो भी हो सकता है वह करते ही है। भिक्षुक अभी तक द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान भगत ने जब घर में किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता। द्वार पर कोई खड़ा हुआ घंटों से भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है,
एक क्षण के लिए भगवान का काम भी तो किया करो। बुलाकी तुनक कर बोली, भगवान का काम करने के लिए ही रखा है क्या? लो, मैं ही निकाल कर देती हूं। उसने अनाज की टोकरी निकाली और कहा, मर मर कर पीसा है, ऐसे लुटाने के लिए नहीं। सुजान भंडार घर में गया और एक छोटी सी टोकरी में अनाज भरकर ले आया, जो सेर भर से कम न था। जोश से भरी टोकरी लेकर वह भिखारी की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक भोला ने उसके हाथ से टोकरी छीन ली और व्यंग्य से हंसकर बोला, सेठ का माल नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़कर काम करते हैं तब घर में दाना आता है। सुजान ने शांत स्वर में कहा, तो क्या मैं भी बैठा रहता हूं भिखियों की तरह? दान दिया जाता है, लुटाया नहीं जाता। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं, पानी पीते हैं, और तुम्हें लुटाने की सूझ रही है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। उसने बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और सुजान खुद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। विचार मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी वह अपाहिज नहीं हुआ था, घर का कुछ न कुछ काम करता ही था, फिर भी यह अपमान। उसी ने घर बनाया, अब वही द्वार का कुत्ता बनकर पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दें वही खाकर पेट भरे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में कैसे रह सकता? संध्या हो गई, परंतु वह पेड़ के नीचे से नहीं उठा। कुछ देर बाद गुर्जरी भोजन तैयार हुआ। भोला उसे बुलाने आया तो सुजान ने कहा, भूख नहीं है? बहुत मनाने पर भी वह न उठा। तब उसकी पत्नी बुलाकी आकर बोली, खाने क्यों नहीं चलते जी? क्या अच्छा है? सुजान को सबसे अधिक क्रोध अपनी पत्नी बुलाकी पर ही था। वह सोच रहा था, यह भी लड़कों के साथ मिली हुई है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से टोकरी छीन ली। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। अब इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं भीख तक दे सकूं। माना कि भीख कितनी नहीं दी जाती, लेकिन इन्हें तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता, लेकिन यह बोलने वाली कौन होती है? मैंने कभी फूल की छड़ी से भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ, कभी कड़ी निगाह से भी इसकी ओर नहीं देखा। अब रुपया क्या आ गया, मुझ पर घमंड करने लगी है। अब इसे बेटे प्यारे हैं और मैं तो निखट्टू हूं, लुटाओ और घर फूंक दो। सुजान बोला, मैं अब खाकर क्या करूंगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी? बुलाकी बोली, तुम तो जरा सी बात पर तिलमिला जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भी एक लेकर मत जाओ। हाँ, बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो तब मजा आता था जब वह मुझे 24 घंटे लगाए रखता। अभी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो पूरी कर लो। तुम तो झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाना चाहती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो, नहीं तो मैं जाकर सो रही हो। तुम भूखी क्यों सो रही हो? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहर का आदमी हूँ, बेटे तुम्हारे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे बेटों से बाज आई, ये किसी और के होंगे। मेरे होते तो मेरी यह दुर्गति ना होती। मैंने सुना था कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे निकले। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि हम नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़के चाहते हैं। मैं तो ये बात समझ गई हूँ, तुम क्यों नहीं समझते? इतने दिनों तक राज किया, अब क्यों माया के चक्कर में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बात जो थी मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठा। बुलाकी हार कर अंदर चली गई। सुजान भगत के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था, परंतु परिस्थितियों ने ऐसा उलटफेर कर दिया था कि उसे खबर ही ना रही। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, ये बात उसे भ्रम में डाली हुई थी। अब तक जिस घर में वह राज्य करता था, उसी घर में वह पराधीन बनकर नहीं रह सकता था। उसे श्रद्धा नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता था। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। रात काफी हो गई तो सुजान उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर देता है। सारा गांव सो रहा था, परंतु सुजान बैलों का चारा काट रहा था। जब से सुजान ने काम छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी करता था, भोला भी काटता था।
परंतु चारा पूरा नहीं आ पाता था। आज वह इन छोकरों को दिखाना चाहता था कि चारा कैसे काटना चाहिए। उसने सामने कटे चारे का पहाड़ खड़ा कर दिया। अंधेरे में उसकी पत्नी बुलाकी उठी तो चारे का पहाड़ देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला, रात भर आज सिर्फ चारा ही काटा है क्या? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर आया। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या माँ, शंकर आज रात को ही उठ गया था? वह तो बड़ा सो रहा है। मैंने तो सोचा तुमने यह सारा काटा होगा। मैं तो सवेरे उठ नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, परंतु रात को मुझसे उठा नहीं जाता। तो क्या यह सारा तेरे बापू ने काटा है? मालूम तो ऐसा ही होता है। रात भर सोए नहीं, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे, वह तो हल लेकर जा रहे हैं, मगर जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? क्रोधी तो वह सदा से ही थे, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। शंकर को जगा दे माँ, मैं जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर जाऊंगा। जब तक भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तब तक सुजान आगे से ज्यादा खेत जोत चुका था। भोला ने चुपके से आकर काम शुरू कर दिया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हो गई। सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, परंतु सुजान भगत अपने काम में मग्न रहा। भोला भी अब थक चुका था, परंतु उसे अपने बापू की मेहनत देखकर हैरानी हो रही थी। आखिर डरते डरते वह बोला, बापू, अब दोपहर हो गई है, हल खोल दो। हाँ, खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डंडे फेंक कर आता हूं। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डंडे फेंकने में लग गया। आधे घंटे बाद वह भी घर पहुंचा, मगर थकान का नाम नहीं था। नहा खाकर आराम करने की बजाय उसने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा और उनके पैर मले, पूंछ हिलाई। बाकी किसान अभी कमर सीधी ही कर रहे थे कि सुजान भगत ने फिर से हल उठाया और खेत की ओर चल दिया। दोनों एक बड़ी उमंग के साथ उसके साथ साथ दौड़ चले, मानो वे स्वयं ही खेतों में पहुंचना चाहते थे। भोला ने अपने पिता को जब जाते देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह घर पर ही पड़ा रहा। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे बाबू हल लेकर गए हैं। जाने दो अम्मा, अब मुझसे और नहीं हो सकता। भगत के इस नए उत्साह पर गांव में चर्चाएं होने लगी। सबकी आंखें उसी की ओर उठ गईं। जिसे लोग माया के पीछे फंसा हुआ मान रहे थे, वही अब अपने पुराने रूप में लौट आया था। भगत जी के द्वार पर फिर से साधु सन्यासियों का डेरा दिखने लगा। उनका आदर सम्मान होने लगा। अब सुजान भगत की खेती सोना उगल रही थी। बखारी में अनाज रखने की जगह न थी। जिस खेत में पहले मुश्किल से 5 मन अनाज होता था, उसी खेत में अब की बार 10 मन की उपज हुई थी। चैत का महीना था। खलिहानों में सड़कों तक अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही वह समय होता है जब किसान को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत ठोकरे में अनाज भर भर कर देते जा रहे थे और दोनों लड़के टोकरे उठाकर घर में अनाज रख रहे थे। कितने ही भिक्षुक और साधु भगत जी को घेरे हुए थे। उन्हीं में एक भिक्षु वह भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराश लौट गया था। सहसा हल रोककर भगत ने उस भिक्षु से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ का चक्कर लगाए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूं। अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। लोगों ने नेत्रों से ढेर को देखा। भिक्षुक बोला, जितना अपने हाथ से उठाकर दे सको उतना ही लूंगा। नहीं, तुम खुद जितना उठा सकते हो उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने उसमें अनाज भरना शुरू किया, पर संकोच के कारण अधिक भरने का साहस नहीं कर पाया। सुजान भगत उसके मन की बात समझ गए। आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संकोच भरी दृष्टि से देखा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। नहीं, तुम सकुचाते हो और भरो। भिक्षुक ने और अनाज भरा, फिर एक बार फिर से भोला की ओर देखने लगा। मेरी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूं वह करो। जितना उठा सकते हो उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि अगर उसने अधिक अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाने न दी तो कितनी बेइज्जती होगी। दूसरे भिक्षु भी हंसने का अवसर पा जाएंगे, इसलिए उसने और अनाज भरने की हिम्मत नहीं की। तब सुजान भगत ने स्वयं चादर ली और उसमें भरकर गठरी बांध दी। बोले, इसे उठा लो बाबा, इतना मुझसे न उठ सकेगा। भगत जी, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर।
भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया। भारी थी, जगह से हिली तक नहीं। भगत जी, ये मुझसे नहीं उठेगी। अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? बड़ी दूर है भगत जी। अनमोलगंज नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। ये कहकर सुजान भगत ने जोर लगाया और गठरी अपने सिर पर उठा ली। फिर भिक्षुक के पीछे पीछे चल पड़े। देखने वाले भगत का यह रूप देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा चढ़ा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, जब सान पर चढ़ी तो लोहे को भी काटने लगी। मानव जीवन में लाज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जिसमें लाज है वह बूढ़ा भी जवान हो जाता है। जिसमें लाज नहीं है वह जवान भी मृतक के समान होता है। सुजान भगत में लाज थी और उसी ने उन्हें यह अद्भुत बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की तरफ देखा और बोले, यह 60-70 और भिक्षु खड़े हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। भोला सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ। उसके वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। अब उनके बेटों के मन में अपने पिता के प्रति इज्जत और भी बढ़ चुकी थी। पूरा परिवार एक आदर्श परिवार की तरह रहने लगा। बहुत पुरानी बात है। एक शहर में रामदत्त नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सेठ बड़ा ही मालदार था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जैसे सागर में पानी की। उसका लाखों का व्यापार फैला हुआ था। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती, जैसे पलक झपकते ही दिन रात हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि राजा कब भिखारी बन जाए और भिखारी कब राजा बन जाए। ऐसा ही उस सेठ के साथ भी हुआ। सेठ का बुरा समय आ गया और उसे अपने व्यापार में लाखों रुपए का घाटा हो गया। अपार संपत्ति का मालिक सेठ अब दूसरों का कर्जदार हो गया था, जैसे कोई खाली बर्तन। सेठ के बुरे दिन आते ही उसके सभी रिश्ते नाते वाले भी उसका साथ छोड़ गए, जैसे पतझड़ में पत्ते। दोस्त मित्रों ने भी उसके घर आना जाना बंद कर दिया और फिर सेठ रामदत्त बहुत ही दुखी रहने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत अब खराब ही होती जा रही थी, जैसे सूखता हुआ पेड़। नौबत यहां तक आ गई कि सेठ के लिए 2 समय की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। ऊपर से अपना कर्जा वसूल करने वाले लोग उसके घर के चक्कर लगाने लगे, जैसे मक्खियां भिन भिनाती हो। आए दिन कोई न कोई उसके दरवाजे पर वसूली करने के लिए खड़ा हो जाता। एक दिन सेठ रामदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, आजकल कर्ज वसूलने वालों ने हमें बहुत तंग कर रखा है, जैसे किसी जाल में फंस गए हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां से पैसा लाऊं और कैसे इनका पैसा चुकाऊं। हमारे पास तो खुद अपना पेट भरने के लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। सोच रहा हूं कि क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके चलते हैं। अगर तुम्हारे मायके वाले मेरी कुछ सहायता कर देंगे तो हम फिर से अपना कोई ना कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू कर लेंगे। आखिर मुश्किल समय में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं, जैसे अंधेरे में रोशनी। सेठ की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मेरे पिता और भाइयों से कुछ मदद जरूर मिल जाएगी और हमारा काम बन सकता है। अपनी पत्नी की सहमति लेकर सेठ रात के अंधेरे में अपने ससुराल की तरफ चल दिया। सेठ का ससुराल वहां से लगभग 10 कोस की दूरी पर था। वो सेठ था तो बड़ा ही स्वाभिमानी, जैसे कोई शेर। जैसे ही वह अपने ससुराल के नजदीक पहुंचा तो गांव से बाहर एक कुएं के किनारे बैठकर उसने अपनी पत्नी से सलाह ली और कहने लगा, भाग्यवान, अपने ससुराल जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो वे लोग ही हमसे सहायता मांगने के लिए आते थे और मैं उनकी सहायता कर भी देता था। लेकिन अब मुझे किसी और के दरवाजे पर हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी सहायता न की और मना कर दिया तो मैं तो शर्म से मर ही जाऊंगा, जैसे बिना पानी की मछली। क्योंकि ये इस दुनिया का दस्तूर है कि खाने को उसी को पूछा जाता है जो पहले से ही अपने घर से खाकर आया होता है। भूखे और लाचार आदमी को कोई नहीं पूछता। सेठ ने आगे कहा, भाग्यवान, तुम ऐसा करो, पहले तुम अपने पिता और अपने भाइयों के घर जाओ। अगर वो तुम्हें देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने तुम्हारा खूब आदर सत्कार किया तो तुम यहाँ पर आकर मुझे बुलाकर ले जाना। लेकिन अगर वो खुश न हुए और तुम्हारा आदर सत्कार उन्होंने न किया तो तुम उलटे पांव वापस लौट आना।
मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इस तरह से समझा बुझाकर सेठ ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और खुद इस कुएं पर बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। सेठानी अपने पति को गांव के कुएं पर छोड़कर अपने मायके चली गई। वहां जाकर जब वह मायके के दरवाजे पर पहुंची तो उसके भाइयों और भाभियों ने उसे देखा। उसे देखकर वे लोग सोचने लगे कि इसका पति तो अब बहुत ही कंगाल हो चुका है। आए दिन कर्जा मांगने वाले इन्हें परेशान करते रहते हैं, इसलिए ये जरूर यहां पर कुछ न कुछ हमसे मांगने के लिए आई होगी। सेठ की पत्नी बहुत देर तक अपने मायके के आंगन में खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी उसका सत्कार करना तो दूर की बात, उसे बैठने के लिए भी नहीं पूछा, जैसे हवा में उड़ते पत्ते को कोई न पूछे। कुछ देर तक खड़े रहने के बाद वह वापस उस जगह पर चली गई जहां पर उसका पति बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसने वापस जाकर अपने पति को सारा हाल सुनाया कि मेरे भैया और भाभियों ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। सत्कार करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे बैठने तक को भी नहीं कहा, इसलिए हमारा अब उस घर में जाना ठीक नहीं है। भलाई इसी में है कि हम दोनों वापस अपने घर लौट चलें। किस्मत में जो भी लिखा होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से विचार करते हुए सेठ और सेठानी वापस अपने गांव लौट गए। जैसे ही वे लोग अपने घर पहुंचे तो सेठानी, जो कि उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में दर्द होने लगा। सेठ ने जल्दी से दाई को बुलाया और उस रात सेठ के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे के जन्म पर सेठ सोच रहा था कि अगर यही बालक 2-4 महीने पहले पैदा हुआ होता तो आज मैं पूरे नगर को दावत दे रहा होता, ढोल नगाड़े बज रहे होते। लेकिन समय की ऐसी मार हुई कि इसके पैदा होने पर गांव में मिठाई बांटना तो दूर की बात है, गुड़ की ढेली खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। खैर, बच्चे का जन्म हो गया। उसका नाम सोमदत्त रखा गया। बच्चे के जन्म होते ही जैसे सेठ का भाग्य जाग गया, जैसे सोई हुई किस्मत जाग उठी हो। सेठ के एक पुराने मित्र ने उसे कुछ रकम उधार दी और फिर सेठ ने छोटा मोटा व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते सेठ के दिन एक बार फिर से बदल गए और कुछ ही महीनों में वह फिर से धनवान बन गया। सेठ और सेठानी अपने बच्चे को अपने लिए भाग्यशाली समझते थे। उनका मानना था कि इस बच्चे के जन्म के बाद ही उनके दिन बदल गए हैं। वे दोनों बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे। धीरे धीरे समय बीता। बच्चा जब 1 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने कुछ बोलना शुरू नहीं किया था। यह देखकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। कुछ समय और बीता। बच्चा अब 7-8 साल का हो चुका था, फिर भी वह बहुत ही कम बोलता था। कुछ बोलता भी तो उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती, जैसे कोई पहेली हो। आस पास के लोगों ने तो यह भी कहना शुरू कर दिया कि यह बच्चा मंदबुद्धि है या पागल है। सेठ ने बड़े से बड़े वैद्य और हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। वो बच्चा बहुत ही कम बोलता और जो भी बोलता उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती थी। अब तो सेठ अपने बेटे को लेकर बड़ा ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। अब वह 16 साल का एक किशोर बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी छोटे बालकों वाली ही थी, जैसे बच्चा ही रहा हो। अपने बेटे की नादानियां देखकर उसे बड़ा ही गुस्सा आ जाता। एक बार तो सेठ ने गुस्से में आकर अपने बेटे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। नतीजा ये हुआ कि नादान सोमदत्त, जिसे लोग मंदबुद्धि कहते थे, वो अपने घर से भाग गया। सेठ सेठानी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी लौट कर नहीं आया। अब तो सेठ को अपने की पर पछतावा होने लगा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था, जैसे बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। दूसरी तरफ नादान सोमदत्त, जो कि 16 साल का एक किशोर था, वो भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूमता रहा। कभी किसी से मांग कर खा लिया, किसी ने कुछ दे दिया तो पहन लिया। उसकी हालत अब बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी, जैसे कोई दिमागी रूप से बीमार हो। मैले कुचैले कपड़े, बिखरे हुए बाल। किसी को उस पर दया आ जाती तो उसे खाने के लिए दे देता। इसी तरह से कुछ समय और बीता। सोमदत्त अब 20 साल का नौजवान बन चुका था, लेकिन उसकी बुद्धि अभी भी बालकों वाली ही थी। भटकते भटकते वह विराट नगर जा पहुंचा, जहां पर राजा विराट सेन का राज्य था। राजा विराट सेन एक बहुत ही नेक दिल और भला आदमी था। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी और वो दरबार में हमेशा चापलूस दरबारियों से घिरा रहता था, जैसे शहद पर मक्खियां।
राजा विराट सेन को भी इस बात का आभास था कि उसके दरबार में अधिकतर दरबारी चापलूस किस्म के हैं। इसलिए वो हमेशा अक्लमंद और होशियार लोगों की तलाश में रहता था, जिन्हें वो अपना मंत्री बनाकर अपनी प्रजा की भलाई के काम कर सके और उसका राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन सके। लेकिन उसके मौजूदा दरबारी कोई खास काबिल नहीं थे। उसके दरबारी दरबार में आते, उसे तरह तरह की सलाहें देते, उसकी चापलूसी करते और बदले में खजाने से उन्हें तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन उन दरबारियों की सलाहों में न तो दम था और न ही वो दूरदर्शिता जो राजा विराट सेन को चाहिए थी। ये सोचकर राजा अक्सर परेशान ही रहता। एक दिन राजा विराट सेन अपने दिल को बहलाने के लिए अपने कुछ दरबारियों को साथ लेकर जंगल की सैर पर जाने का फैसला लेता है। उसे लगा कि शायद प्रकृति के बीच में जाकर उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसकी इस उलझन को सुलझा सके। जंगल में पहुंचकर राजा ने शिकार किया। कुछ देर जंगल की सैर की, लेकिन जब वह वापस अपने नगर लौटने के लिए चला कि तभी उसने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा। एक पेड़ के नीचे एक नौजवान बैठा हुआ था। वो अपने आप से बातें कर रहा था। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और गहरी सोच में डूबा हुआ उसका चेहरा। दूर से देखने में वो पागल मालूम होता था। दरअसल ये सोमदत्त था, जो कि भटकते भटकते इस राज्य में पहुंच चुका था। राजा ने जब उसे देखा तो वहीं पर रुक गया। राजा सोचने लगा कि क्या ये सचमुच पागल है या फिर ऐसा कोई बहुत ही पहुंचा हुआ आदमी जो दुनिया से कुछ अलग सोचता हो, किसी और ही दुनिया में जीता हो। अपनी जिज्ञासा को लिए हुए राजा अपने दरबारियों के साथ उस नौजवान के पास पहुंचा और उससे बातचीत करने लगा। वो आदमी पहली नजर में पागल नजर आता था, मगर उसकी बातों में एक अजीब किस्म का रहस्य था। राजा ने बड़ी ही नरमी से उससे पूछा, नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? वो नौजवान मुस्कुराया और बड़े ही ठहराव से उसने जवाब दिया, पागल तो तुम हो और तुम्हारा पूरा दरबार। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस जंगल को साफ करके यहां पर एक शानदार महल बनाया जाए और यहां का राजा मैं खुद बन जाऊं। राजा को महसूस हुआ कि इस नौजवान की बातों में जो विश्वास और जो गहराई है वो किसी पागल की बातों में तो नहीं हो सकती। नौजवान की ये बात सुनकर उसके दरबारी हैरान रह गए। ऐसा जवाब या तो किसी पागल का हो सकता था या फिर किसी ऐसे आदमी का जिसे किसी का डर न हो और वो बहुत ही अक्लमंद हो। राजा कुछ देर तक चुपचाप उस नौजवान को देखता रहा और फिर राजा ने अपने साथ आए हुए दरबारियों से उस आदमी के बारे में राय ली। राजा जिन दरबारियों से उसके बारे में राय ले रहा था, उनके अंदर का लालच जाग गया। उनमें से कुछ दरबारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ने सोचा कि अगर ये आदमी राजा का बहुत ही खास बन गया तो हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा और दरबार में हमारी हैसियत कम हो जाएगी। एक दरबारी ने कानाफूसी करते हुए कहा, यह आदमी हमारे लिए एक खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये हम लोगों पर ही हावी हो जाए। दूसरे ने झट से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे आधे से ज्यादा पागल लगता है। इससे किसी समझदारी की उम्मीद रखना बेकार है। इन्हीं सभी विचारों के बीच में उन्होंने राजा को सलाह दी कि इस आदमी को महल ले चला जाए। अगर ये बहादुर निकला तो हमारे काम आएगा और अगर सचमुच पागल हुआ तो इसे ऐसे ही बाद में छोड़ दिया जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों की सलाह को मानते हुए कुछ नरमी और कुछ डरा धमकाकर उस नौजवान को अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। उसे एक घोड़े पर बिठाया गया और वह राजा के काफिले के साथ चल दिया। लेकिन जब काफिला थोड़ी दूर गया तभी उस नौजवान ने अपने घोड़े की लगाम मोड़ दी और एक दूसरी ही दिशा में भागने की कोशिश करने लगा। राजा और उसके सिपाहियों ने तुरंत उसके पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। थोड़ी ही कोशिशों के बाद उस आदमी को दोबारा से पकड़ लिया गया और फिर वे सभी महल की तरफ चल दिए। जैसे ही वे लोग महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे और राजा को बधाई दे रहे थे। राजा और उसके दरबारियों ने जब यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, किस बात की बधाई? लोगों ने जवाब दिया, महाराज, जिस रास्ते से आप शिकार खेलने के लिए गए थे उसी रास्ते पर दुश्मन राज्य की सेना घात लगाए हुए बैठी थी। हमें तो पूरा यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपने जो रास्ता बदल दिया वही उपाय आपको सुरक्षित बचाकर ले आया, जैसे कोई जादू।
ये सुनकर राजा और उसके दरबारियों की आंखों में हैरानी और चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। मन ही मन राजा ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। लोगों ने फिर से खुश होकर कहा, महाराज, आप तो बहुत ही होशियार निकले। आपने जो समय रहते अपना रास्ता बदल लिया, उसी की वजह से आप सही सलामत वापस पहुंचे हैं। राजा ने कुछ देर तक चुपचाप उस पागल आदमी की तरफ देखा। उस पागल के चेहरे पर सादगी और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे कोई ज्ञान का सागर। ये देखकर राजा के मन में विचार आया कि ये आदमी सचमुच कोई साधारण आदमी नहीं है। राज दरबार में पहुंचकर राजा ने अपने दरबारियों को यह आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी इस आदमी के लिए एक शाही कुर्सी तैयार की जाए। आज से ये मेरे साथ दरबार में रहेगा। दरबारी, जो कि पहले से ही उस पागल आदमी से डरे हुए थे, कहने लगे, महाराज, ये तो पागल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हमारे जैसे समझदार लोगों को होना चाहिए। लेकिन राजा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और कहा, नहीं, ये आदमी तुम सब में से सबसे ज्यादा समझदार है। इसने चुपचाप रहते हुए भी हमें एक खतरनाक दुश्मन से बचा लिया। यही तो होती है अक्लमंद आदमियों की असली पहचान। अगर ये आदमी न होता तो तुम में से किसी को भी ये खबर नहीं थी कि रास्ते में दुश्मन की सेना घात लगाए हुए बैठी है। अगर हम आज सही सलामत है तो सिर्फ इसकी होशियारी की वजह से। राजा की बातें सुनकर वो पागल मुस्कुराया और बड़े ही गर्व से राजा के सिंहासन के साथ रखी हुई शाही कुर्सी पर जा बैठा। लेकिन उस समय दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई। वो दरबारी जो कई पीढ़ियों से शाही कुर्सियों पर बैठते आए थे, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि एक अजनबी, और वो भी ऐसा जिसे लोग पागल कहते हो, उनके बराबर आकर बैठे। सभी दरबारियों के दिलों में जलन पैदा होने लगी। वे धीरे धीरे उस पागल के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक सुबह की बात है, राजा के कुछ दरबारी चुपचाप उस आदमी के पास आए जिसे सब पागल कहते थे। दरबारियों ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, बड़े भाई, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। हम आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। वो बड़े ही प्यार से उससे कहने लगे, बड़े भाई, आपको हमारे राज्य के नियमों और दरबार के रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप किसी गलतफहमी में ऐसा कोई भी काम न कर लें जिससे आपको कोई सजा भुगतनी पड़े। ये सुनकर वो आदमी हैरत में पड़ गया और उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या मतलब, मुझे सजा क्यों मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ पर महल में लेकर आया जाए। ये कैसी मुसीबत है? अगर मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी है तो मुझे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। पागल की बात सुनते ही दरबारियों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी चाल अब रंग ला रही है। वे जानते थे कि राजा के रहते हुए इस पागल को जबरदस्ती महल से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए अब वो उसे चालाकी से बहलाने फुसलाने लगे। उनमें से एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, बड़े भाई, आपको मालूम नहीं कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है? वो पागल, जो कि पहले से ही सजा की बात सुनकर डरा हुआ था, घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। इस मौके का फायदा उठाते हुए एक दरबारी, जो कि कभी राजा का बहुत ही खास हुआ करता था, वो आगे आया और बड़ी चालाकी से बोला, हमारे दरबार में एक पुरानी परंपरा है। दरबार तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि कोई आदमी राजा को थप्पड़ न मार दे। वो पागल, जो कि सीधा साधा और दुनिया की चालबाजियों से बिल्कुल बेखबर था, फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो राजा को लात भी मार सकता हूं। दरबारियों ने अपनी हंसी छुपाते हुए उसे और भी उकसाया। वे लोग कहने लगे, कल जैसे ही महाराज अपनी राजगद्दी पर बैठे, तुम जाकर उनकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ लगा देना। फिर देखना, राजा इतना खुश होगा कि तुम्हें भर भर कर इनाम देगा। उस पागल ने नादानी में उनकी बात मान ली। अगले दिन जब राजा दरबार में पहुंचा और राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा, तो वो आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ उसने राजा की गर्दन पर रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि राजा का मुकुट जमीन से जा टकराया, जिसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकला। राजा को यह समझते देर न लगी कि अगर यह मुकुट उसके सिर पर रहता तो यह बिच्छू डंक मार के उसे मार देता और शायद यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। राजा का दिल उसी समय आभार से भर गया, जैसे कोई सागर भर जाए। उसने फौरन उस पागल आदमी को
अपने सीने से लगा लिया और दरबार में ये घोषणा करते हुए कहा, मेरे सभी सम्मानित दरबारियों, ये अकेला आदमी है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। अगर इसने मुझे थप्पड़ न मारा होता तो शायद आज मैं जिंदा न होता। राजा ने उस आदमी के लिए एक शानदार दावत का प्रबंध किया और इनाम में उसे एक बहुत ही आलीशान महल भी दे दिया। अब वो आदमी पागल नहीं था, बल्कि उस राज्य का सबसे सम्मानित आदमी बन चुका था, जिसे खुद उस परमपिता परमेश्वर ने यह मौका दिया था। दरबारी, जो कि पहले से ही उस आदमी से नफरत करते थे, वो अब पहले से भी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। उनके दिलों में यह डर बैठ गया था कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल एक एक करके उन सभी को दरबार से निकलवा देगा। इसलिए वे लोग आपस में कहने लगे, अरे भाई, ये आदमी तो बड़ी ही तेजी से ऊपर जा रहा है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, वरना इस दरबार में हमारा कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ वो आधा पागल, जिसे रहने के लिए एक आलीशान महल मिल चुका था, दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये दरबारी लोग कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं। देखो तो, इन्होंने मुझे कितनी अच्छी सलाह दी कि मेरी किस्मत ही पलट गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि ये लोग जो भी उससे कहेंगे उसी में उसकी भलाई है। दरबारी एक बार फिर से आपस में सलाह करके उस आदमी के महल में पहुंचे। वे सभी अंदर ही अंदर से जल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। उनमें से एक दरबारी ने बड़ी ही नरमी से बात शुरू की और कहा, भाई साहब, आपको हमारी कल वाली तरकीब कैसी लगी? सोचो, अगर आप राजा को थप्पड़ न मारते तो राजा को आप पर शक भी हो सकता था। वो पागल, जो कि आराम से उस महल में दिन गुजार रहा था, कहने लगा, हाँ, आप सभी तो बहुत ही नेक लोग हो। आपके बताए हुए उपाय ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। दरबारी तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे और उन्होंने अपना अगला जाल बिछा दिया। उन्होंने फिर से एक नई बात छेड़ दी। वो बोले, अब एक छोटी सी तरकीब और सुनो। जब सुबह राज दरबार लगे और राजा अपने सिंहासन पर बैठने लगे तो तुम फौरन जाकर उसके सिंहासन को पीछे से खींच लेना। देखना, ये काम करते ही तुम्हें इनाम में आधा राज्य मिल जाएगा। हाँ, ये काम आसान तो नहीं है, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर ही लोगे। पागल तुरंत बोला, एक क्या, मैं तो दो दो सिंहासन भी खींच सकता हूं। दरबारियों ने उसे फिर से झूठी शाबाशी दी और वहां से चले गए। अगले दिन जब राज दरबार सजा, जैसे ही राजा अपने सिंहासन पर बैठने वाला था, पागल ने मौका देखकर सिंहासन पीछे से खींच लिया। मगर राजा, जो कि हर मौके पर चौकन्ना रहता था, उसने सिंहासन के रगड़ने की आवाज सुनकर अपने आप को संभालते हुए गिरने से बचा लिया। राजा ने जब देखा तो उसकी नजर सिंहासन के उस पांव पर पड़ी जो कि अंदर से टूटा हुआ था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि ये तो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी जो कि टल गई, जैसे सिर से बला टल गई हो। राजा ने पागल की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर बुलंद आवाज में सभी दरबारियों से कहने लगा, देखो, ये आदमी कितना होशियार और कितना अक्लमंद है। आज मैं जमीन पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता, क्योंकि इसने सिंहासन की टूटी हुई टांग को पहले ही देख लिया था और मेरे बैठने से पहले ही उसे पीछे खींच लिया। राजा ने पूरे दरबार के सामने उसे शाबाशी दी और ये घोषणा कर दी कि वो इसे अपना नया सेनापति बनाएगा। एक बार फिर से दरबार में तालियां गूंज उठी। उस पागल की बहादुरी, ईमानदारी और नेक दिली की सभी ने एक बार फिर से प्रशंसा की। ये देखकर वो मक्कार दरबारी अपना सिर पकड़कर बैठ गए। वो हर बार उस आदमी को गिराने की कोशिश करते, मगर होता ये कि उसकी इज्जत और भी बढ़ जाती। अब वो परेशान और हताश होकर एक दूसरे से कहने लगे, अरे भाई, ये कैसी मुसीबत है। हमारी तो इच्छा थी कि उसे सजा मिले और राजा उससे नाराज हो जाए और आखिरकार उसे फांसी की सजा तो मिलनी ही चाहिए थी, मगर हर बार ये आदमी बाजी मार ले जाता है। जब उन दरबारियों ने यह महसूस किया कि मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है, तो उन लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक षड्यंत्र रच डाला। ऐसा षड्यंत्र जो पूरे राज्य को हिला सकता था। उन्होंने ये तय कर लिया कि पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा से खुफिया तरीके से मुलाकात की जाएगी। उनकी योजना ये थी कि पड़ोसी देश के दुश्मन राजा को युद्ध के लिए उकसाया जाएगा और उससे ये वादा किया जाएगा कि वो दरबारी भी महल के भीतर से विद्रोह कर देंगे, जिससे कि दुश्मन राजा का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन एक शर्त यह है
कि हमारी तरफ से सिर्फ एक ही आदमी को मारना है, और वो हमारे सेनापति को, यानी कि उस पागल आदमी को जिसे वह हर बार गिराने की असफल कोशिश कर चुके थे। ये संदेशा बड़े ही खुफिया तरीके से पड़ोसी राजा को भिजवा दिया गया। जब पड़ोसी राजा ने देखा कि महल के भीतर ही फूट पड़ चुकी है, तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब रह गई थी सिर्फ एक बात कि वो दरबारी अपने राजा को युद्ध के लिए कैसे तैयार करें। उन दरबारियों ने एक और चाल चली। उनमें से कुछ ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया और खून से लथपथ वो दरबार में हाजिर हुए। वे राजा के सामने आकर भावुक होकर कहने लगे, महाराज, अब हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो सारी प्रजा रोएगी। पड़ोसी राज्य का दुश्मन राजा आक्रमण करने वाला है। हमें इसी वक्त कोई न कोई फैसला करना होगा। हालात और भावनाओं के दबाव में आकर राजा विराट सेन ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। ढोल बजाए गए, सैनिकों की कतारें बनाई गई और फिर पूरी की पूरी सेना राज्य की सीमा की तरफ रवाना हो गई, जिसमें वो गद्दार दरबारी भी शामिल थे। और सबसे आगे चल रहा था वो पागल मक्कार दरबारी, अपनी हंसी छुपाए हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी नजर में तो वो पागल सिर्फ एक तमाशा था जो कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ईश्वर की मर्जी भला कौन जान सकता है। जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचा तो देखा कि सामने दुश्मन देश की सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का मैदान एक घने जंगल में तय हुआ था, जैसे मौत का अखाड़ा। जैसे ही दोनों तरफ की सेनाएं जंगल में दाखिल हुई, पागल ने ऊंची आवाज में आदेश दिया, सब रुक जाओ। सबसे पहले मैं दुश्मन राजा के साथ अकेला लड़ूंगा। अब क्योंकि वह सेना का सेनापति था, इसलिए पूरी सेना वहीं पर रुक गई। पागल सेनापति ने जंगल की तरफ देखते हुए दुश्मन राजा को ललकारा और फिर दुश्मन राजा जंगल के बीचों बीच में आ गया और वो दोनों एक दूसरे के सामने थे कि अचानक एक खूंखार शेर झाड़ियों से निकलकर आया और सीधा दुश्मन राजा पर टूट पड़ा। पागल, जो कि तलवारबाजी का शौकीन था और उसकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, जब उसने शेर को दुश्मन राजा पर हमला करते हुए देखा तो वो फौरन आगे बढ़ा और उसने तलवार खींची और एक ही झटके में तलवार शेर के पेट में डाल दी। क्योंकि उस पागल का उद्देश्य युद्ध करना नहीं बल्कि इंसानियत को बचाना था। वो ये सब नहीं चाहता था कि उसकी आंखों के सामने किसी की मौत यूं ही बिना कारण के हो जाए। और फिर पागल सेनापति ने शेर को मार गिराया। उसने अपनी तलवार एक तरफ रखी और लहूलुहान दुश्मन राजा को जमीन से उठाया। वो राजा भी जख्मी हालत में था, लेकिन वह जिंदा बच गया था। जब उसने अपना होश संभाला और अपनी पूरी सेना को सामने खड़ा देखा तो उसने युद्ध रुकवा दिया और यह ऐलान किया कि अब कोई युद्ध नहीं होगा। मैं इस सेनापति को माफ करता हूं, इसने मेरी जान बचाई है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि देवता है। ये बहादुर भी है और अक्लमंद भी। मैं फैजुल के इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, वो दरबारी जो कि इसे छोड़कर हमारे साथ मिल गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और कारागार में डाल दिया जाए। ये सुनते ही पागल सेनापति ने अपनी तलवार खींच ली और गरज कर कहा, खबरदार, अगर किसी ने मेरे एक भी आदमी को हाथ लगाया तो मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उसकी ऐसी वफादारी देखकर दुश्मन राजा भी हैरान था। वो दिल में कहने लगा, ये कैसा कमाल का आदमी है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भुला देता है। अब तो उस पागल की बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होने लगे। उसकी मासूमियत, वफादारी और बहादुरी ने लोगों के दिलों को जीत लिया था। जब वह महल में वापस आया तो उसका पूरे जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया। अब तो वह राजा का सबसे खास आदमी बन चुका था। ये सब देखकर मक्कार दरबारी, जो कि पहले से ही अंदर से जल रहे थे, उन्होंने कसम खा ली कि जैसा भी हो इस पागल को खत्म करके ही रहेंगे। इस घटना के बाद दोनों राज्य अब मित्र बन चुके थे। पहले की दुश्मनी अब दोस्ती में बदल चुकी थी, मगर गद्दार दरबारियों ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वे फिर से एक षड्यंत्र रचने लगे। आपस में कहने लगे, अगर इस पागल को न रोका गया तो एक दिन यह हम सभी को अपना गुलाम बना लेगा। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। सब ने एक स्वर में अपनी सहमति जताई, लेकिन उनमें से एक दरबारी, जो कि बूढ़ा था, बहुत ही अनुभवी और गहरी नजर रखने वाला था, वो उठा और बड़ी ही गंभीरता से बोला, भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। दुनिया में ईश्वर ने हर आदमी की किस्मत लिखी है, जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करता है। उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
अगर तुम लोग उसे मार भी दोगे तो उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर तुम ये सोचते हो कि उसके मरने से तुम्हारा कोई फायदा होगा तो तुम लोग धोखे में हो, क्योंकि वो दिल का सच्चा आदमी है और हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, जैसे सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम सभी लोग सिर्फ एक बात समझ लो, वो आदमी तुम लोगों को पागल लगता है, लेकिन ईश्वर ने उसके अंदर जो योग्यता भरी है वो किसी के अंदर नहीं है। अगर तुम सब लोग मिलकर भी उसके खिलाफ हो जाओगे तो भी वो अकेला ही जीत जाएगा। इसलिए अब उसे उलझने की बजाय खुद को बदलो, सच्चाई का साथ दो, यही हम सबके लिए अच्छा रहेगा और इसी में हम सबकी भलाई है। उस दिन के बाद से उन सभी मक्कार दरबारियों ने कभी उस पागल के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने उस पागल सेनापति से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सोमदत्त है और मेरे पिता एक व्यापारी है। और फिर राजा ने अपने एक दूत को भेजकर उसके माता पिता को भी महल में बुलवा लिया। राजा सोमदत्त से इतना प्रभावित था कि उसने सोमदत्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और इस तरह से पागल सोमदत्त अब महल में अपने माता पिता के साथ एक आराम की जिंदगी गुजारने लगा। उसके पिता को भी गर्व था कि अपने जिस बेटे को वो पागल, नासमझ और मंदबुद्धि समझता था, असल में वह एक सच्चा, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।